नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म्स की बात इसलिए है क्योंकि नेटफ्लिक्स हर एक वीकेंड में कुछ ऐसी खतरनाक सीरीज आपके सामने लेकर आती है जिसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता है। फाइनली नेटफ्लिक्स इस बार आपके सामने फिर से एक ऐसी खतरनाक क्राइम थ्रिलर सीरीज लेकर आई है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रखने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ द बीस्ट इन मी वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 41 to 54 मिनट की है, यानी कि ये पूरी की पूरी सीरीज सच में बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसमें आपको सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली होगी, इसीलिए इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है क्लेरा से, जो कि एक्चुअल में एक राइटर है। वो अकेली रहना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि उसके लाइफ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट चुकी होती है। साफ तौर पर कहा जाए तो एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपना बेटा खो चुकी होती है, इसीलिए वो अकेले ही रहना ज्यादा पसंद करती है। क्लेरा के बगल में ही एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बदनाम है, यानी कि उसका नया नेबर जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बदनाम है। शहर के सभी लोग ये कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है, लेकिन इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसी बीच वो व्यक्ति क्लेरा के घर आता है, उन दोनों में बातचीत होती है और वो व्यक्ति क्लेरा के घर को खरीदना चाहता है। क्लेरा पूरी तरह से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में क्लेरा अपना मन बदलती है या फिर नहीं बदलती है, और दूसरे ही तरफ क्लेरा उस व्यक्ति की मिस्टीरियस लाइफ के अंदर घुस पाती है या फिर नहीं घुस पाती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दोस्तों ये सीरीज सच में एक अमेजिंग सीरीज है। सीरीज में आप अच्छी खासी थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले होंगे। सीरीज आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करके रख देने वाली होगी, और इसकी एंडिंग के बारे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि इसकी एंडिंग में आप कुछ ऐसे ट्विस्ट देखने वाले होंगे जो कि इस सीरीज को पूरी तरह से एक परफेक्ट सीरीज बना देगी। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि ये सीरीज मेरे लिए कैसी रही। तो दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी। इसकी स्टोरी से लेकर हर एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लगी। इवन इसके एंड के कुछ एपिसोड्स मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आए। सीरीज ने मुझे हर वक्त एक अच्छा खासा कंफ्यूजन में रखा, और यही बात इस सीरीज की मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए। तो दोस्तों मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.8 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी सी सस्पेंस थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पर, तो ये सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यूज के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।